हेलो दोस्तों, एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एक नया एनीमे है जिसका एपिसोड 1 आया है। उसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो के बस मोबाइल चला रहा है और वो कहता है, मेरे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा है, बस पड़ा रहता हूँ और मोबाइल चलाता हूँ। तभी उस मोबाइल से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो आदमी एक बहुत सुंदर एंजल के सामने है जो उसे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है रीइंकार्नेट होने के लिए और तुम एक ऐसी दुनिया में जाओगे जहाँ पे सिर्फ मैजिक है। मैं तुम्हें वहाँ पे भेजूंगी और साथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी ताकि तुम वहाँ पे जाके बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सको। ये सब सुन के वो आदमी भी खुश होता है और साथ ही में हाँ कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि एक राजघराने में जन्म लिया है और उस बच्चे के चेस्ट पर एक रॉयल मार्क भी है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही आदमी है। वो राजा और रानी उसे देख के पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर जब उसकी मैजिक को मेजर करते हैं पता चलता है कि उसकी मैजिक लेवल बहुत ज़्यादा लो है। मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बैरियर मैजिक ही कर सकता है। ये देख के वो राजा और रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं, हमारे ही घर पे ऐसे बच्चा पैदा होना था, अब हम दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे। फिर रानी आइडिया देती है, क्यों ना हम लोगों से कह दे बच्चा होते ही मर गया था। ये देख के उस आदमी, दोस्तों अभी तक उसका कोई नाम नहीं है तो उसे मैं बच्चा ही कहूँगा, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो कहता है, साला मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पिछले ज़िंदगी में था तब भी अच्छे लोग मेरे साथ नहीं थे और अब ये लोग तो और भी खराब है, क्या मैं जन्म लेते ही मर जाऊंगा। तभी राजा सबको ऑर्डर देते हैं कि वो उस बच्चे को जंगल में फेंक के आए। सीन शिफ्ट होता है, फिर से उसी एंजल को देखते हैं। वो दूसरे एंजल से कहने लगती है, देखो ना ये क्या हो गया, मैंने तो उसे सबसे ज्यादा पावर दिया था, उन लोगों के पास उसकी पावर मेजर करने की कोई यंत्र ही नहीं है, इसीलिए उसका पावर सबसे लो दिखा रहा है, अब मैं क्या करूँ। दूसरा एंजल कहती है, तुमने उसे कितना पावर दिया था। वो कहती है 1002 और साथ में एक एलिमेंटल पावर भी दिया था। ये सुन के वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा ओवर पावर है। सीन शिफ्ट होता है, हम उस बच्चे को जंगल में एक टोकरी में पड़ा हुआ देखते हैं। वो सोचने लगता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अब क्या करूं। तभी वो सोचता है, राजा ने कहा था मैं बैरियर मैजिक कर सकता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तभी हम देखते हैं वो थोड़ा सा कोशिश करने के बाद अपना मैजिक से एक बहुत सुंदर सा क्यूब बना देता है। उसके बाद और एक बड़ा सा क्यूब बनाता है जिससे वो अपने आप को लेके हवा में उठा देता है और उस दुनिया को देखने लगता है। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक बहुत बड़े से फॉक्स आके उस पर अटैक करता है। उस पर बैरियर मैजिक होने के कारण वो फॉक्स उसे कुछ भी नहीं कर पाता। वो भी अपने छोटे छोटे क्यूब से उस फॉक्स पर अटैक कर देता है, पर उस फॉक्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के वो अपने बैरियर मैजिक की मदद से वहाँ पे जो भी पेड़ थे उन सब पेड़ को उठा के उस फॉक्स पर अटैक करता है, पर उससे भी उस फॉक्स का कुछ नहीं होता। ये देख के वो बच्चा कहता है, सच में तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, रुको अभी रुको। तभी हम देखते हैं वो अपने पीछे से बहुत बड़े से पहाड़ को उठा के उस फॉक्स पर फेंकने ही जाता है। ये देख के वो फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, चिल्लाने लगता है, मैं सरेंडर करती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, छोड़ दो मुझे। उस बच्चे को एक लेडी की आवाज़ सुनाई देता है जो कि फॉक्स कह रहा था, पर वो पहले समझ नहीं पाता, इसलिए वो उस फॉक्स पर फिर से अटैक करने जाता है। पर वो फॉक्स फिर से चिल्ला के कहता है, मैं सरेंडर करती हूँ, सच में सरेंडर करती हूँ, रुक जाओ। वो बच्चा अब समझ जाता है कि ये फॉक्स ही लेडी की आवाज़ में कह रही है, इसलिए वो अपना हमला रोक देता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फॉक्स उससे पूछता है, तुम आखिर हो कौन, देखने में तो बच्चे हो पर तुम्हारे पावर्स के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। वो बच्चा कुछ कहने की कोशिश करता है पर कुछ कह नहीं पाता। तभी हम देखते हैं वो अपने बैरियर मैजिक से एक ऐसा क्यूब बनाता है जिसे वो गले के अंदर देता है जिससे वो अब बात कर सकता है। ये देख के वो फॉक्स पहले तो बहुत ज्यादा शॉक होती है, फिर उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बच्चा कहता है, मेरे पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, इसीलिए राजघराने से बाहर निकाल दिया गया है। वो फॉक्स कहता है, क्या सच में, पर मैं जितना देख पा रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, इतना कि कुछ कोई मेजर नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो बहुत ही डरते डरते कहती है, क्या तुम डिमन किंग का रिबॉर्न तो नहीं हो। वो बच्चा ये देख के कहता है, नहीं, मैं इसे मेरे पिछले लाइफ के बारे में नहीं कह सकता। फिर वो हाँ कहता है, मैं ही हूँ डिमन किंग। ये सुन के वो फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है, ठीक है, आप मुझे मार दो। पर वो बच्चा उसे माफ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वो फॉक्स बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, सच में आपने मुझे माफ कर दिया, इतने अच्छे हो आप। तभी हम देखते हैं उस बच्चे को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है।
कुछ देर बाद फॉक्स के पूछने पर वो कहता है मैं इससे कैसे बचूं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। उसकी ये बात सुन के वो फॉक्स एक बहुत सुंदर सी लड़की में बदल जाती है, पर उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। ये देख के वो बच्चा बहुत ज़्यादा शर्माता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो कपड़ा पहनती है, पर उसके पास कोई ब्रेस्ट मिल्क नहीं था, क्योंकि वो अब तक किसी से नहीं किया। अब लोग समझ ही गए होंगे, इसीलिए वो उस बच्चे को ही कहता है क्यों ना आप ही मेरे साथ कुछ करो। पर वो बच्चा कहता है ये पागल हो गया है क्या। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके पास ब्रेस्ट मिल्क होता है और वो उस बच्चे को ले जाना चाहता है, पर फ्ले, दोस्तों उस फॉक्स का नाम फ्ले है, तो वो फ्ले अब नहीं मानता, उसके साथ बहुत देर तक झगड़ा करता है। कुछ देर बाद वो आदमी अब और कुछ बिना कहे बस कहता है देखो मेरी वाइफ का बच्चा था, पर वो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, इसीलिए मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। मैंने सुना है इस बच्चे को अबेंडन कर दिया गया है, इसके पास ज़्यादा मैजिक नहीं है, पर मुझे लगता है इस दुनिया में हर किसी को जिंदा रहने की हक है। ये सुन के फ्लिप बहुत ज़्यादा रो देती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और रो देती है। ये देख के वो आदमी कहता है क्या सच में तुम एक डीमन हो और तुम रो रहे हो, ये तो अजीब है। फिर वो दोनों एक डील करते हैं, वो आदमी उस बच्चे को रखेगा और फ्ले जो कि उस बच्चे को अपना मास्टर मानती है, इसलिए वो उसे अपना अटेंडेंट के रूप में रखेगा। ये सुन के फ्ले भी मान जाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, 9 साल बाद की कहानी हमें दिखाया जाता है। अब हारुतो बड़ा हो चुका है। अच्छा दोस्तों मैं भूल गया, उस लड़के ने अपना नाम हारुतो बताया था। अब हारुतो बड़ा हो चुका है, उसकी फैमिली में उसके माँ पापा और उसकी एक बहन है, पर उसकी बहन उससे अच्छे से बात नहीं करती, पर फ्ले से वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फ्ले को खेलने के लिए कहती है, पर फ्ले मना कर देती है, इसीलिए हारुतो उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ उसके साथ खेलो। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्ले उस लड़की के साथ खेल रही होती है, तभी हारुतो भी ऊपर से ये सब देख रहा है। मन में सोचता है सच में वो फ्ले के साथ कितना अच्छे से बात करती है, खेलती है, मेरे साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पे माँ आती है और वो उसे अच्छे से समझाती है उसकी बहन लड़कों के साथ ठीक से बात नहीं कर सकती, शायद ज़्यादा शर्माती है। सीन शिफ्ट होता है, हम हारुतो को अपने रूम में देखते हैं। उसके रूम में उसके जैसा दिखने वाला एक कॉपी है और वो कहने लगता है मैं जब से पैदा हुआ था 9 साल तक मैंने पढ़ाई की ताकि मैं अपने जैसा एक कॉपी रोबोट बना सकूं, पर इतना कोशिश के बाद भी ये चल और बोल नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, दुनिया देखूं, पर उन लोगों को भी मैं सैड नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है अपने माँ पापा को सैड नहीं करना चाहता, तो उसे अपने साथ साथ फ्ले के भी एक रोबोट बनाना होगा। तभी बाहर से उसके पापा उसे बुलाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो जब उसके पापा के पास जाता है, वो उसे तलवार सीखने के लिए कहता है। हारुतो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बहाना देके बाहर से निकलने ही वाला था कि उसके पापा उसे रोक लेता है और फोर्स करता है कि वो उसके साथ तलवार सीखे। तभी देखते हैं हारुतो कहता है मेरे पापा एक बहुत अच्छे तलवारबाज है, यहाँ तक कि वो इतने अच्छे हैं उन्हें आर्थ शटर वरहैमर नाम से जाना जाता है, इसलिए वो अपने चारों तरफ एक बैरियर तैयार कर लेता है ताकि उसे चोट ना लगे। फिर देखते हैं वो एक बहुत ऊंचा जंप करता है और उसके पापा के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते ही वो इतना जोर से तलवार चलाता है उसकी तलवार पूरी तरह से टूट जाता है। जहाँ पर उसका तलवार गिरा था वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा हो जाता है। ये देख के उसके पापा बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि सच में उसके पास इतना पावर, एक बच्चा जो अब तक तलवार नहीं सीखा है, कैसे हो सकता है। तभी देखते हैं वो उसे और टेस्ट करने के लिए बहुत स्पीड से तलवार से अटैक कर देता है, जिससे हारुतो और ऊंचा जंप मारता है और डॉज करता है। ये देख के उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है मेरे इस बार को डॉज कर दिया, ये तो लेवल 30 से ऊपर नहीं है और मैं जितना जानता हूँ तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 2 है। ये सुन के हारुतो कहता है क्या सच में? आप श्योर हो ना पापा? और फिर वो मन में सोचता है मैं आपसे सच्चाई नहीं बोल सकता पापा, क्योंकि हो सकता है आप मुझ पर शक करो। हाँ, मैंने भी बहुत बार कोशिश की थी। फिर हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, वो अपने पावर को बहुत बार मेजर किया है पर बार बार उसे 0.2 ही आता है और वो मन में कहता है मैंने सुना है ह्यूमन, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन हैं उनमें से सबसे बेस्ट जिसका है वो 77 है। मेरा तो सिर्फ 002 आ रहा है, 1000 तो कभी हो ही नहीं सकता। पर हाँ, मेरा मैजिक 0.2 है, इसलिए मैं एलिमेंटल मैजिक अच्छे से कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन देखते हैं। हारुतो के पापा अपने वाइफ से बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उससे कहती है मैं अब हारुतो को तलवार चलाना सिखा रहा हूँ, पर मुझे लगता है वो डीमन का रीबॉर्न है। ये सुन के हारुतो की माँ बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहने लगती क्या आप ये क्या कह रहे हो? फिर वो आदमी कहता है हाँ, हो सकता है कि वो किसी डीमन से अटैच हो, उसका मार्क भी है और हम अब तक नहीं समझे रॉयल फैमिली के कुछ यूनिक मैजिक्स होते हैं और तुमने देखा नहीं उसके साथ फ्ले भी रहती है जो कि एक डीमन है।
पर उसके हाव भाव डीमन की तरह नहीं है। वो हारुतो से बहुत अच्छी तरह से पेश आती है, ये भी तो एक साइन है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी उसे ये समझने नहीं दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। फिर हारुतो की बहन को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे सो रही थी, पर आँख खोल के वो मन में सोचती है हारुतो और डीमन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पर हारुतो। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये एनीमे तो एक लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको पसंद आ रहा है और मैं इसका एपिसोड जल्दी जल्दी ला पाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।